नाराज नहीं, ऊपर देखें, बड़े टॉपिक की बात करेंगे। लास्ट क्लास की बात करी है तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था बायट एंड सेवट लॉ। क्या पढ़ी थी? नजर सिर्फ ऊपर ही रखना, बायट एंड सेवट लॉ। बड़े छोटे से टुकड़े की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है ये बताया था बायट एंड सेवट ने। हाँ ना बोल भाई। पर आज ये नहीं पढ़ना है, आज से थोड़ा आगे बढ़ना है। मान लीजिए कोई वायर है, उस पर छोटा टुकड़ा है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है? dB इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ये जानते हो आप लोग। थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर के बीच का एंगल है, यही पता है तुम्हें। पर आज बात करेंगे सर्कुलर कॉइल की। किसकी करेंगे? बहरहाल देखो, अभी तो मेरे पे यहाँ पे है नहीं, तो बड़ी मुश्किल से ये इंतजाम हुआ। एक ऑर्डर लगता है पकड़ने पर, वीडियो में पूरी रिंग होगी, ठीक है, देख सकते हो। बड़े एक है कॉइल है, देखी भी किसी बच्चे ने लग रहा, आपने देखी क्या? तो वहां पर रिंग होगी प्लास्टिक की प्रॉपर। तो बड़े एक रिंग है, बड़े अगर इसमें से करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? तो ये कॉइल किस चीज को कैरी कर रही है, बता सकते हो? वाओ, करंट को कैरी कर रही है। बड़ा मैंने कहा अगर इस कॉइल में से करंट जा रहा है तो ये किसको कैरी कर रही है? करंट को। करंट को कर रही है यार, करंट कैरिंग है। क्या है? करंट कैरिंग। तो एक सर्कुलर कॉइल है या नहीं पहले बताओ। बड़ा इसका सेंटर यहाँ पे, सेंटर से आगे की तरफ आओगे, कोई भी एक रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करो, उसे एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी सेंटर से आगे की तरफ हाथ को बढ़ाओ तो जो भी पॉइंट मिलेगा उसे क्या बोलते हैं? एक्सिस। ये पता होना चाहिए तुम्हें। बेटा अगर इसमें से करंट जा रहा है तो इस कॉइल को क्या कहेंगे? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। क्या कहेंगे? करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सर्कुलर है। क्या कैरी कर रही है? करंट को कैरी कर रही है, इसलिए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। और ये क्या है? सेंटर। और सेंटर से आगे आएगा तो क्या मिलेगा? एक्सिस। जरूरी नहीं यहीं रोकना है, कहीं भी रोक सकते हो। सेंटर से आगे की तरफ आओ तो उसे एक्सिस बोलते हैं। तो इस कॉइल में करंट गया, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे कितनी होगी ये निकालनी है। कहां पे निकालनी है? एक्सिस पे। फील्ड लो पहले, निकालना क्या पता तो होना चाहिए। अगर इस कॉइल में करंट गया है तो करंट के कारण क्या आई है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस एक्सिस पे कितनी होगी वो आपको निकालना है। अमाउंट कितना होगा बताओ? अमाउंट ज्यादा होगा कम होगा? ज्यादा ही होगा, क्योंकि पूरी कॉइल की वजह से निकालनी है। अभी था लास्ट क्लास में छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल रहे थे, अब क्या निकाले? पूरी कॉइल की वजह से। तो ज्यादा ही होगा, कम थोड़ा होगा। तो ये डेरिवेशन आज की क्लास की है 5 नंबर की। इतना क्लियर है क्या? अब बड़ा कल जो टेस्ट होगा हो सकता है उसमें भी आ जाइए। अरे हाँ ना बोल भाई। बड़ा भारी भारी फोन है भाई। बहरहाल ये तो एक बात होगी, ठीक है। दूसरा फील है भैया। बड़ा कल टेस्ट के लिए रेडी होके आना, ठीक है, अच्छी तरह रात भर पढ़ लो। बड़े फील है यहाँ पे क्या है? अगर एक वायर देख ले जो कि लास्ट क्लास में देखी थी आप लोगों ने, नजर ऊपर। बड़ा वायर में से करंट जा रहा है, क्या जा रहा है? करंट। तो इस वायर को क्या कहेंगे? करंट कैरिंग वायर। और इस पे ले लिया छोटा सा एलिमेंट और कहीं भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया अपनी मर्जी से। बताओ इसमें से भी करंट जाएगा। ये एलिमेंट छोटा है बड़ा है? छोटा है। एक छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड आई थी। वो डीबी थी, कितनी थी? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइड बाय, और थीटा क्या था? एंगल बिटवीन द डीएल एंड आर। इन दोनों के बीच का एंगल था वो। हाँ ना बोल, इतना आ गया होगा। ये एक बात थी। आज की क्लास में ये नहीं पढ़ना है। आज की क्लास में पढ़ना है, अगर मान लीजिए आपके पास क्लोज कॉइल है, मान ली कॉइल है तो सेंटर भी होगा, और सेंटर से आगे की तरफ जाएंगे तो एक्सिस भी आएगा। तो ये रहा सेंटर, और सेंटर से आगे की तरफ गए तो क्या आया? एक्सिस। तो एक्सिस पे कोई पॉइंट माना जिसका नाम है P, जिसकी कुछ दूरी भी होगी, x मान ली। कितनी मान ली? x। बट इसकी कुछ रेडियस भी होगी, a मान ली। कोई दिक्कत है तो बता दो भी, पता लग रहा है? तो इस पूरी कॉइल में करंट जा रहा है, I मान लिया करंट जा रहा है। करंट जाएगा तो उसकी वजह से क्या आएगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो उस मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट क्या होगा P वाले पॉइंट पे, वो आपको निकालना है। पता लग रहा है क्या? तो यहां पे क्या निकाला? अमाउंट। बहरहाल दिखा दूंगा अमाउंट कितना आता है। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आता है। ये रिजल्ट है, ये आएगा ड्राइव हो गया आज। ये पूरा 5 मार्क्स में आता है बेटा। व्हाट इज ए? रेडियस ऑफ द कॉइल। व्हाट इज एक्स? जिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वहां तक की क्या है? डिस्टेंस। और ये क्या है? सेंटर। ओ ले लिया। हाँ ना बोल भाई। तो ये आज करना है, ये लास्ट क्लास में कर लिया था। इतना क्लियर है क्या? तो ये नोट नंबर पहला, ये नोट नंबर सेकंड।
फास्ट है, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। बेटा लपेटते समय ना थोड़ी तेजी बरतना, लपेटो इसे। श्री जान जानकी। बैठे, हो गया दोनों नोट? बेटा ऊपर एक आगे एक वायर पे छोटा सा टुकड़ा लिया है, उस टुकड़े की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। अगर किसी कॉइल में से करंट जाएगा तो उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर इतनी होगी, हमने कह दिया, और यही आपको निकालना है। पर इसे निकालने के लिए कई सारे छोटे छोटे नोट सीखने पड़ेंगे। पहला ये, अगर किसी मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, बड़ा एक सर्कुलर कॉइल के ऊपर छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? एलिमेंट। सुन लेना जो मैं कह रहा हूं, ये IIT, नीट, 12th क्लास सारे क्वेश्चन में लगने वाली चीज है। अगर एक सर्कुलर कॉइल है, उस पर करंट एलिमेंट ले लिया छोटा सा, तो उस एलिमेंट और आर के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। व्हाट इज थीटा? यहां पे थीटा क्या है? डीएल और आर के बीच का एंगल। तो अगर ये एलिमेंट, अगर ये सर्कुलर वायर के ऊपर है, सर्कुलर, मान लीजिए ये कॉइल है, सर्कुलर है, उसके ऊपर है, तो हमेशा डीएल और आर के बीच में एंगल कितना डिग्री होगा? एक बात तो कहने का तरीका ये होता है कि बोल दो 90 डिग्री होता है, बच्चा मान लेगा 90 डिग्री होता है, पर क्वेश्चन उठता है कैसे और दिखाओ करके, क्यों है 90 डिग्री? हाँ ना बोल भाई। पर जो कह रहा हूं पहले तो वो आना चाहिए कि डीएल और आर के बीच में एंगल कितना डिग्री का होगा? 90। कब होगा कोई पूछे? जब वो एलिमेंट क्या है? सर्कुलर वायर के ऊपर हो, सर्कुलर। अब वो शेप जो है पूरी भी हो सकती है, वो जो शेप जो है हेमिस्फीयर भी हो सकती है। हाँ ना बोल भाई, ये आपको आना चाहिए। सेमी सर्कल भी हो सकता है। क्लियर है? बस उसके ऊपर एलिमेंट होना चाहिए। तो एक नोट नंबर तीसरा लिख लो, अभी धीरे धीरे दिखा भी देंगे। बेटा नोट नंबर क्या है? लिखने के बाद कृपया नोट करिएगा ऊपर ले। बड़े क्या है? कॉइल है, कॉइल का सेंटर है, बताओ रेडियस कितनी है? ए, और इससे आगे एक पॉइंट लिया है जिसका नाम क्या है? पी। बताओ ये ओ था, दूरी कितनी है? एक्स। इस पर एक छोटे से ना एलिमेंट मान लिया, ऐसे रैंडम मान लिया। बताओ एलिमेंट छोटा है बड़ा है? डीएल मान लिया। बताओ इसकी यहां से कुछ दूरी होगी, आर मानी। बड़े एंगल रैंडम मान लिया, फाई। क्या मान लिया? आप अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ये हमने फाई मान लिया। बताओ जो आर है, ये ए, ये एक्स है, तो आर कितना होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ये तो आता होगा। बताओ इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगी या नहीं होगी? होगी। अकॉर्डिंग टू द बायोटेन सेवर्ट लॉ पढ़ रखी है। किसी भी छोटे एलिमेंट की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी देखा आपने। कितनी होती है बताओगे क्या? बेटा डीबी इज इक्वल टू में, इसे मिटो दो, डीबी इज इक्वल टू में, तू क्यों अटक रही है? बता भाई, डीबी इज इक्वल टू में 4/I डिवाइड बाई, एक बात तो ये हुई। अब तुम सोच रहे होगे सर पी पॉइंट पे इतनी लिख रहे हो, अभी आपने उतना दिखाया, तो वो तो पूरी कॉइल की वजह से थी, ये तो सिर्फ एक छोटे से एलिमेंट की वजह से कह रहा हूं इतनी होगी, पर वास्तविकता पूरी नहीं है अभी। बेटा थीटा किसके बीच का एंगल है? डीएल और आर के बीच में। और ये एलिमेंट जो है ये तो सर्कुलर कॉइल के ऊपर है। अगर एलिमेंट सर्कुलर कॉइल के ऊपर है तो डीएल और आर के बीच का एंगल कितना कहा है हमने? 90 डिग्री। तो ये थीटा जो है यहाँ पे कितना डिग्री होगा? 90, क्योंकि डीएल और आर आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। और साइन 90 कितना होता है? अरे ये तो आता होगा, साइन 90 कितना होता है? 1। तो जैसे ही 90 डिग्री यहाँ पुट करोगे तो उसका जो मिलेगा, क्या मिलेगा? अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4/I मिलेगा, डीएल मिलेगा डिवाइड बाय। वास्तविकता तो ये है। अभी क्वेश्चन बरकरार है कि वो 90 क्यों हुआ, वो बता देंगे। मैं तो कह रहा हूं अभी मान लो कि अगर सर्कुलर पोर्शन है उसके ऊपर छोटा एलिमेंट लिया तो 90 डिग्री होने वाला है, ये फिक्स है। तो ये छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ये नहीं होगी, ये होगी। साइन थीटा उसमें नहीं होगा, वो तो 90 होके 1 हो जाएगा। हाँ ना बोल भाई, ये आपको आना चाहिए। अभी किस प्रकार होता है, क्यों नहीं होता, वो सब देखोगे। देखना चाहो तो अभी देख लो, फील लो। दिखा बेटा, ये थर्माकोल है, 2 डंडे हैं, वीडियो में भी देख सकते हो अच्छी तरह। बेटा इस थर्माकोल को ना ऊपर करके ऐसे करके पकड़ ले, पकड़ ले, इधर आ जा थोड़ा, दिक्कत तो नहीं है कोई? गुड, ऊपर करके पकड़ ले, थोड़ा पकड़ लिया, थोड़ा घुमा दे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये ऐसे पकड़ ले, बस ऐसे पकड़ा रहे। बेटा ये वही सर्कुलर कॉइल है जो यहाँ पे दिख रही है। बता इसका सेंटर यहाँ पे है या नहीं है? और सेंटर से आगे की तरफ आएगा तो एक्सिस होगा। अब बेटा जो एलिमेंट लिया वो यहाँ लिया ऊपर, तो मान ले ये रहा मेरा एलिमेंट दिख रहा है, ये रहा। हाँ ना बोल भाई। बेटा कॉइल हटा दें,
और जाके नीचे बैठ जाओ, बैठ जा। धन्यवाद बेटा। फिले मैं एक डंडा यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये तो मेरा डीएल हो गया, ये मैं ऐसे दिखा रहा हूँ आर का डंडा है। किसका डंडा है? आर का। बता मैंने ऐसे लगाया, तो अब दिमाग लगाओ और सिर्फ इतना बताओ दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 है या नहीं है? बेटा बता 90 डिग्री दिख रहा है तुम्हें? अगर बताओ इसे थोड़ा सा ऊपर करूँ कितने डिग्री का है? अभी भी 90 है। कितने डिग्री का है? अभी भी कितना है? अब कितना है? 90 रहेगा। कहीं भी ले लो 90 रहेगा। अब फिर लेना, वास्तविकता में कॉइल तो ऐसी थी भाई, एलिमेंट तो इसके ऊपर माना हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है। अब बताओ बीच में सेंटर है, हाँ ना बोल। कॉइल ये रही, कॉइल का बीच का सेंटर ये रहा, उससे आगे एक्सेस तो यहाँ पे है ना, अरे हाँ ना बोल भाई। तो फिर क्या कर रहे हैं बेटा? यहाँ पे कॉइल है, कॉइल का सेंटर ये रहा, सेंटर से आगे एक्सेस है या नहीं है? देखो दिख रहा है। बताओ आर को कहाँ लेके आना है? आर को तो मेरे को एक्सेस पे लेके आना है ऐसे करके, अरे हाँ ना बोल भाई। ये आर की तरफ ले जाए ऐसे करके, ये आर है या नहीं है? डायग्राम में ऐसे ही है कुछ, पर यहां से देखोगे तो दिखेगा नहीं। वास्तविकता में यहां से देखो कितने डिग्री का एंगल है, कितने डिग्री का है? देख 90। तो डीएल और आर के बीच में हमेशा एंगल कितना डिग्री होगा? 90। अगर वो एलिमेंट सर्कुलर पोर्शन के ऊपर है तो वो दिखेगा नहीं, यहां से लगेगा नहीं, पर वास्तविकता में कुछ ऐसी तो है डायग्राम। अरे हाँ ना बोल, अरे ऐसी की जगह ऐसे ले ले तो देख कितना डिग्री का है। आया नहीं आया? तो वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। कभी भी सर्कुलर लूप के ऊपर अगर एलिमेंट है तो डीएल और आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लपेटो इस नोट को फास्ट। चलिए ऊपर देखिए, तो बेटा बताएं इस एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ये होगी या नीचे वाली होगी? नीचे वाली। पता लग गया क्यों? ये बात का ख्याल रखना। अच्छा यहाँ पे डीबी लिखा है, क्या लिखा है? डीबी। क्यों भाई? क्योंकि छोटे से एलिमेंट की वजह से, पर हमें तो पूरी कॉइल की वजह से निकालनी है। तो आइए फील लेते हैं। बेटा नोट नंबर कौन सा था ये? तीसरा। चौथा डालें फास्ट। बेटा नोट नंबर 4। बेटा एक बार डायग्राम, ये कॉइल है, ये क्या है? सेंटर। ये होगी इस कॉइल की रेडियस। इस सेंटर से आगे आओगे तो कोई एक्सेस मिलेगा, इससे मान लिया पॉइंट पी। बताओ ये सेंटर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? एक्स। इतना आया ही नहीं आया? एक बात बेटा, इस पे छोटा सा टुकड़ा माने, बताओ वो क्या है? डीएल। और इस छोटे से टुकड़े को यहां से मिलाया तो वो आर था। अब बेटा ये क्या एंगल? फाई था, ये फाई माना। अच्छा कंपोनेंट को ब्रेक करना आता आप लोगों को? सारे बच्चों को आता होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को ब्रेक करना। फील लेते रहने यहाँ पे। बताए यहाँ पे पी है, इस टुकड़े की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू बोलना एक बार दोबारा। डीबी इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आएगा, डीएल आएगा डिवाइड बाई साइन थीटा। नहीं आएगा, अब पढ़े लिखे बन गए हो तो साइन थीटा नहीं आएगा। तो ये पता होना चाहिए कब हटाना है कब नहीं हटाना। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर है तो कुछ डायरेक्शन भी रही होगी, यानी माना उस छोटे से टुकड़े की वजह से पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इतनी है, अच्छी बात है, पर डायरेक्शन भी तो होगी कुछ। तो डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड बड़ा इस तरीके से राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरे हाथ पूरे काले हो चुके चेहरे की तरह। हाँ ना बोल भाई, राइट हैंड पाम रूल, हंसने वाली बात नहीं थी इसमें। बड़े बताएं मार्कर जो है मेरे पाम पे 90 डिग्री पे है या नहीं है? हाँ ना भैया। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे नीचे गिरा दूं तो अभी भी 90 डिग्री पे ही है। ऐसे कर रहे हैं तो भी कितना है? कहीं भी कर लो 90 रहेगा। है ना भैया, यानी मार्कर मेरे पाम पे कितने डिग्री पे है? 90। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आई है उसकी जो डायरेक्शन होगी किस रूल से निकालेंगे? राइट हैंड पाम रूल। तो आपको देखना किस तरीके से निकालेंगे। फील लो, एक डायग्राम यहाँ बनाता हूँ, अभी मान लो थोड़ी देर पता लग जाएगा। ये पॉइंट पी है, बताओ ये रेडियस कितनी है? ए। ये डिस्टेंस कितनी है? एक्स। बेटा ये मेरा हाथ है, क्या है? हाथ। आपको क्या हाथ कहाँ से आ गया? कई बच्चों का लेफ्ट हैंड होता है, कई बच्चे एग्जाम में ऐसे करके यूं उल्टा हाथ लगा रहे होते हैं, कहते सर आंसर ही नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा? सीधा लगाओ ना। हर जगह उल्टा हाथ करने के लोगों को दिक्कत होती है। बेटा जो बच्चे लेफ्ट है मैं उनको नहीं कह रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, आदत होती है, हैबिट होती है लेफ्ट हैंड से लिखने की, तो हर चीज लेफ्ट हैंड से हाथ लगाने लगते तुरंत ही वो। अरे देख तो लो, राइट हैंड लगाना है, क्या लगाना है? थोड़ा ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? तो ये मेरा हाथ है, ये रहा। अब बेटा हाथ पे 90 डिग्री पे क्या है? मार्कर। बड़े डीबी लिख दिया, ठीक है? अभी सिर्फ डायग्राम बनाना है, पता लग जाएगा क्यों बनाया। बताओ ये सेंटर, ये क्या रेडियस, एक पॉइंट लिया पी, ये डिस्टेंस एक्स है। अपने हाथ को मैंने ऐसे कर दिया नीचे की तरफ, अभी दिखाऊंगा कैसे। बताओ हाथ के परपेंडिकुलर क्या है? मार्कर, ये डीबी। बताओ राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम?
राइट हैंड पाम रूल। बड़ा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो ये आई है ना, ये इधर होगी, इधर होगी, इधर होगी, किधर होगी, इस रूल से वो पता लगेगी। अब ये लगाते कैसे, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लगाना आ गया तो 5 नंबर की डेरिवेशन आ गई। अगर ये नहीं आया तो नहीं आई। हाँ ना बोल भाई, बता बेटा इस कॉइल में से क्या जा रहा है, करंट, क्या जा रहे हैं, करंट। अब फील लेना, ये रही कॉइल। हाँ ना भैया, बेटा मान ले करंट ऐसे करके, ये दिख रहा है ऐसे, ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है। हाँ ना बोले, तो ऐसे करके जा रहे हैं, तो यहाँ से ऐसे करके जा रहे हैं, फिर ऐसे करके आ रहे हैं, फिर अंदर जा रहे हैं। तो इस जगह लगाते हो, इस जगह यहाँ एलिमेंट लिया है ना, आराम से देखना। सबसे पहले मार्कर को अपने हाथ में 90 डिग्री पे रखो, थंब को करंट की डायरेक्शन में रख दो, और अपने हाथ को वहां झुकाओ जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो जहां मार्कर इंडिकेट करेगा वहां पे, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, देख यहाँ देख, दिख रहा है कुछ? अरे हाँ ना बोल भाई, फील ले। पहले क्या कर रहे हैं, करंट देख रहे हैं, करंट ऐसे करके ऐसे जा रहे हैं, तो इधर जा रहे हैं ना भाई यहाँ पे, तो अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में रखना है। तो करंट तो इधर जा रहे हैं, तो थंब को ऐसे रख दिया, और गोरी चमड़ी देख लेना, पता लगा यूं करके लगा लो। तो हंसने वाली बात क्या भाई इसमें, हाँ ना बोले, ऐसे लगा दिया। अब अपने हाथ को वहां गिराना है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसमें निकालनी है। तो अपने हाथ को ऐसे, भैया सेंटर तो ये है ना, सेंटर से आगे होगा ना पी पॉइंट, तो अपने हाथ को ऐसे करके नीचे गिराओ, तो जहां मार्कर आएगा वही, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देख, पहले मेरा हाथ ऐसे था, है ना, बिल्कुल ऐसे देखिए रहा, फिर मैंने हाथ को नीचे कर दिया, तो हाथ मेरा नीचे हो गया पी पॉइंट की तरफ, उसके परपेंडिकुलर क्या है, मार्कर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं नहीं आया, पक्का आगे आएगा। एक बात कठिन तो नहीं है, बताओ ये एंगल कितना है, फाई, और ये छोटे से एलिमेंट है डीएल, और ये भी क्या है, डीएल यहां मानो हुआ है। हाँ ना बोल भाई, अच्छा फील लो थोड़ा और, देखो बेटा एक कॉइल है, कॉइल का सेंटर है, ये क्या है, ए। बताओ आगे एक पॉइंट माना पी, ये डिस्टेंस कितनी है, एक्स। बताओ ये एलिमेंट क्या है, डीएल। बताओ इसकी वजह से यहां पे डिस्टेंस कितनी थी, ए स्क्वायर प्लस में, और ये फाई था। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसकी डायरेक्शन क्या ये आ रही है। अरे हाँ ना बोल भाई, वही तो आ रही है। अच्छा डीबी क्यों लिखा है, क्योंकि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्योंकि ये सब छोटे से एलिमेंट की वजह से कर रहे हैं अभी। अब बताओ ये वैल्यू जो है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है क्या, ना वर्टिकल में है क्या, बिल्कुल नहीं, उनके बीच में गई। हाँ ना बोल भाई। एक होता है टॉपिक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, रेक्टेंगुलर, जिन बच्चों को नहीं आता यूट्यूब पे वीडियो जाके देख लीजिएगा। हाँ ना बोल भाई, बेटा फील ले लें, जिन बच्चों को नहीं आता थोड़ा सा बता दें। मान लीजिए यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में दे रखी है ऐसी, बताइए हॉरिजॉन्टल में है क्या, ना वर्टिकल में है क्या, नहीं, ना हॉरिजॉन्टल में, कहीं बीच में। तो जब भी कोई वैल्यू अदर देन हॉरिजॉन्टल, अदर देन वर्टिकल हो तो उसे कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, अगर कभी भी कोई वैल्यू अदर देन हॉरिजॉन्टल, अदर देन, तो किसमें ब्रेक करते हैं, कंपोनेंट। कैसे करते हैं, फील लो। पहले तो एक्स और वाई एक्सिस बनाओगे, बना दिया। मान ले लेट ये एंगल थीटा है, मान ले, तो जिसके साथ में थीटा वो बेस होता है, और जिसके साथ में थीटा नहीं होता क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये देखो ये मेरा बेस और ये मेरे क्या है, परपेंडिकुलर। तो बताओ बेटा बेस पे कौन सा फंक्शन आने वाला है, यहाँ पे कॉस, इधर वैल्यू कितनी आती है, एफ कॉस थीटा, इधर कितनी आती है, एफ साइन थीटा। ये बोलते हैं कंपोनेंट को ब्रेक करना। अरे हाँ ना, और जिन बच्चों को बिल्कुल भी नहीं आता सुन लो बेटा, जिसके साथ में थीटा उसके साथ में बेस, और बेस पे हमेशा कॉस होगा, ऐसे याद रखो। और जिसके साथ में थीटा नहीं हो, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पे हमेशा क्या होगा, साइन, और जो भी बीच में दे रखा हो उसको दोनों आगे से मल्टीप्लाई कर दो। पर पूरा फील लेना है कैसे हुआ, तो बेटा 4 से 5 मिनट की वीडियो है, वो 11th क्लास का टॉपिक, आप जाके देख सकते हो। हाँ ना बोल भाई, पक्का आ गया। एक बात, इंटीग्रेशन किस बच्चे को नहीं आता क्लास में, शर्म नहीं आ रही तेरे को, 11th क्लास पढ़ी है ना, फिर भी नहीं आता बेटा। और किसी बच्चे को नहीं आता है तो उसकी भी यूट्यूब पे वीडियो है, जाके देखें उसे, बात करती है। बढ़िया आ गया क्या। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल, पता तो है, और क्या चाहिए तेरे को। अरे हाँ ना बोलो यार, तुम्हें आया नहीं आया बेटा, आ गया ना, कठिन तो नहीं है बेटा। दोबारा देख ले एक बार, सर्कुलर लूप के ऊपर अगर छोटा सा एलिमेंट है, 2 वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान सुन लेना, अदरवाइज डेरिवेशन नहीं आएगी, 5 नंबर गए। सर्कुलर लूप के ऊपर छोटा सा एलिमेंट है तो हमेशा डीएल और आर के बीच में एंगल कितना डिग्री का होगा, एक बात। दूसरी बात, उस एलिमेंट की वजह से जो पी वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, कौन से रूल से निकालोगे, राइट हैंड पाम रूल से। तो मैंने हाथ लिया ऐसे करके नीचे झुकाया, यहाँ पे ये ऐसे था, नीचे झुका दिया, जिधर मार्कर इंडिकेट करेगा वो किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद पढ़ेंगे कंपोनेंट, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल में भी नहीं है
ये वर्टिकल में नहीं है तो इसके कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे, वो बनाएंगे। पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज है। तो राइट हैंड थंब रूल आ गया आपको। बेटे देखो आपकी क्लास जब तक होती है जब तक मैं टोटल 6 क्लास ले चुका होता हूँ, बहुत थका हुआ होता हूँ अंदर से, तो इसलिए कृपया करके सामने नजर रखोगे ना, गुस्सा आती है। मेरा नेचर गुस्से वाला है नहीं, पर इट्स ओके, जब भी आ जाती है थोड़ी थोड़ी कभी। तो राइट हैंड थंब रूल आगे है, पाम रूल कौन सा है, पाम रूल। गुड, अच्छा लगा तो कनेक्ट कर रहा है। तो राइट हैंड पाम रूल। बेटा राइट हैंड पाम रूल का इस्तेमाल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए किया गया था यहाँ पे, यानी जो छोटे से एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आई थी उसकी डायरेक्शन निकाली गई थी राइट हैंड पाम रूल से। इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बस उसे ही कॉम्पोनेंट में ब्रेक करना है बस। बिटो दें सर अब, चलिए भैया। बेटा कॉम्पोनेंट पक्का आते हैं सारे बच्चों को, ठीक है भाई। बेटा नहीं आते तो प्लीज कांटेक्ट मी 9319652423। नहीं किसने बोला, अच्छा आपने, तो क्लास के अंदर से मिलके जाना, ठीक है। अच्छा फिर ले बेटा, यहाँ पे क्या है, बड़े एक है सेंटर है, बड़े एक पॉइंट पी है, और ये क्या कुछ रेडियस ए मान ली। बताइए सेंटर है, ये डिस्टेंस एक्स है, ये डायग्राम तो आ गया होगा। बेटा छोटा सा एलिमेंट डीएल, बताओ यहाँ से मिलाओगे फाई एंगल आएगा, ये आर आएगा, कितना है ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आई है, उसकी डायरेक्शन यही है क्या, डीबी। अब फील ले लो बेटा, यहाँ पे थोड़ा देख भी लो आप भी, ये डीबी ना तो हॉरिजॉन्टल में ना ये वर्टिकल में, तो कॉम्पोनेंट ब्रेक करते हैं। अब कैसे, इसका कुछ इफेक्ट तो वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इसका कुछ इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वो देखते हैं कैसे। देखो ऐसे, ये ऐसे लाइन खींचनी है आपको, हाँ ना बोलो। ये एंगल फाई है, कितना है फाई, तो ये एंगल भी कितना होगा फाई। बहरहाल कई बच्चों को लग रहा होगा फाई है, वो फाई क्यों हो गया, ये मैं बता दूंगा कि ये फाई है तो ये फाई क्यों है। अभी मान लो होता है बड़ा, ये डीबी है, तो जिसके साथ में थीटा होगा या फाई होगा वो बेस वाली लाइन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बेस वाली। और जिसके साथ में नहीं होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो परपेंडिकुलर को सीधा तरीका भी बता देता हूं अभी के लिए, साइन लिखना है, क्या लिखना है, साइन, अभी के लिए। तो साइन लिख दिया, वहां पे फाई तो हो गई, और बेस वाले के लिए लिखना है कॉस, और जो भी यहाँ हुआ वो आगे लिख दो बस। ये शॉर्टकट बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका बस। कंपोनेंट को ऐसे ब्रेक करते हैं, पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा क्लास के बाद, इतना आया नहीं आया। एक बात बड़ा फील है, अब ये क्वेश्चन उठता है कि मान लिया इसका इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में इतना है, इसका इफेक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इतना है, मान लिया, अच्छी बात है, कंपोनेंट ने ब्रेक कर दिया, पर ये फाई है, ये फाई क्यों है, क्वेश्चन तो बरकरार है ना भैया। तो फिर लोग क्या कर रहे हैं, बड़े यहाँ से लाइन बनाई, पॉइंट पी दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रहा बड़ा, ऊपर से लाइन आ रही है, वास्तविकता में मेरा हाथ ही तो है, याद हो तुम लोगों को, हाथ को मैंने ऐसे करके नीचे गिराया था, हाँ ना भैया। बता ये एंगल कितना है फाई, थोड़ी देर के लिए हटा लो इसे। अब बेटा यहाँ पे क्या है, इस डायरेक्शन में क्या जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड। बताओ मेरा हाथ ये रहा, ये मार्कर है, इनके बीच का एंगल कितना डिग्री का है, 90। वो तो हमेशा 90 रहेगा, इतना क्लियर है। और बीच में मैंने ऐसा करके एक लाइन बना रखी है, देखो डॉटेड, यहाँ पे दिख रही है क्या ऐसे। वास्तविक तो डायग्राम तो यही है ना, मैंने कहा ये फाई, तो मैंने ये फाई एकदम से कह दिया, कैसे बताओ, ये एंगल कितना डिग्री का है, तो बताओ ये 90, ये कितना होगा 90 माइनस फाई होगा। अगर पूरा 90 है और ये फाई है तो ये 90 माइनस फाई, बेसिक बात है। अब मैं डो रहा हूं इसे, ठीक है, दिखाने के लिए। बताओ ये एंगल कितने डिग्री का है, ये वाला 90 का है, ये मेरा हाथ है और वो क्या है मार्कर, बताइए 90 का है। तो अगर इस पूरे में से इसको माइनस करूंगा तो यही आएगा क्या, तो बेटा फील है पूरा कितना 90 माइनस क्या कर रहे हैं 90 माइनस में फाई करना है, तो 90 माइनस 90 प्लस फाई, 90 से 90, ये एंगल कितना आया, इतना क्लियर है क्या, ये आपको आना चाहिए, बेसिक बात है। तो आपको ये भी पता लग गया कि ये कहां से आया, कॉम्पोनेंट भी आ गया, फाई भी आ गया, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड छोटी होगी और उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये भी आ गया, हाँ ना बोल भाई। इसे लपेटो, घसीटो, उठाओ, पटको, हलवा चाहिए, बड़े फील नहीं पड़ेंगे। तो आपने क्या क्या देख लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देखा आपने कि छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो डीवी होगी, उसकी डायरेक्शन भी देख लिए, और आपने ये भी देख लिया डीएल और आर के बीच में एंगल कितने डिग्री का होता है 90। कब होता है आपको पता है, जब वो एलिमेंट सर्कुलर पोर्शन के ऊपर होगा, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने यहाँ पे देखिए अगर वो एंगल फाई है तो वो एंगल भी क्या है फाई है, और कॉम्पोनेंट में ब्रेक करना थोड़ा थोड़ा आना चाहिए, अभी नहीं आता तो अभी ऐसे याद रख सकते हो, हाँ ना बोलो एक बात। बेटा दूसरी बात, ये नोट नंबर कौन सा था 5, छठा डालें। बड़े ये सब हो गया रहे, नोट इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि अभी 6.5 मार्क्स का एक डायग्राम बनता है, इन सबों को मिला के एक डायग्राम बनाऊंगा, क्लियर है क्या।
बड़े नोट नंबर 6 है, बड़े एक कॉइल हो गया, ये सेंटर है, ये रेडियस है, बेटा आगे एक पॉइंट लिया है P और ये डिस्टेंस कितनी है x और ये 0 है, ये तो आगे होगा। बेटा फिल है, यहाँ पे एक एलिमेंट माना है dl, ये मिला दिया r, बोल बेटा ये कितना है a स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, ये फाई है। बताओ इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक है उसकी डायरेक्शन यही है क्या, फील लेते हैं ना। बताओ यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करे थे, बताइए फाई, तो ये भी कितना है फाई, यहाँ वैल्यू कितनी होगी dv cos, बेटा यहाँ क्या होगी, इतना डायग्राम आया ही नहीं आया पहले ही बता दो। अब जस्ट इसके अपोजिट एक और मैं एलिमेंट मान रहा हूं, बहरहाल इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे छोटे छोटे, हाँ ना बोल भाई, अरे छोटे छोटे टुकड़े तो बहुत सारे होंगे, ऐसे एक और मान लिया इसके अपोजिट यहाँ पे dl, फील लेना। बताओ अगर इसको यहां से मिलाएंगे तो ये दूरी भी आ रही होगी, बताओ इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही होगी सेम, उसकी डायरेक्शन उसी रूल से निकालेंगे, डायरेक्शन निकालते हैं, हाँ ना बोलो। बहरहाल डायरेक्शन देखो इस जगह आएगी, ये इस जगह नीचे की तरफ, उसके ऊपर से इसकी नीचे ही होगी, ऐसे याद रख सकते हो। पर बहरहाल जब भी बड़ा फील है, करंट ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे करके ऐसे गया था पहले, वापस से नीचे घूम के आएगा तो बोर्ड के अंदर जा रहा है ना, तो देखो अपना हाथ ऐसे ले लिया, बताओ थंब को कहाँ रखोगे, करंट की डायरेक्शन में ऐसे रख दिया। बताओ पॉइंट ये सेंटर है और ये एक्सिस यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो जहां पे निकाल लिया हाथ को वहां मोड़ोगे, तो फील्ड ऐसे रख दिया, हाथ को ऊपर मोड़ूंगा, हाँ ना बोल भाई, हाथ को कम मोड़ेंगे पी पॉइंट की तरफ, पी पॉइंट तो ऊपर है ना, तो बेटा मेरा जहां पे मार्कर है वहीं क्या कोई डायरेक्शन, तो मार्कर देख इस जगह आएगा कुछ। बहरहाल अभी ये भी है कि करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग हो सकती है, वो न्यूमेरिकल्स में आएगी, किसमें आएंगे न्यूमेरिकल्स में, कि करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा, ऐसे कर दे तो क्या होगा, अरे हाँ ना बोल, आंसर तो सेम ही आएगा पर न्यूमेरिकल्स हर तरीके से करेंगे, हाँ ना बोल भैया। अब फिर यहाँ पे करंट जा रहा था आई, क्या जा रहा था आई, बड़े ये पता लग गया डीबी कैसे आया हुआ, राइट हैंड पाम रूल से, घर पे लगा के 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, हाँ ना बोल भैया। बड़ा फील है, बताओ ये वैल्यू हॉरिजॉन्टल में है क्या, नहीं, वर्टिकल में है क्या, नहीं, किस में ब्रेक करोगे, कंपोनेंट में, वापस से क्या है एक्सिस बना दो यहाँ पे। बताओ ये एंगल कितना है, ये फाई होगा, अरे ये फाई है तो ये भी फाई रहा होगा, बताओ ये फाई तो ये कितना होगा फाई, जिसके साथ में फाई वो बेस और जिसके साथ में फाई नहीं हो गया होगा परपेंडिकुलर। बताओ इसकी वैल्यू इधर कितनी आएगी बता सकते हो, डीवी कॉस फाई आएगी, इसकी वैल्यू इधर कितनी आएगी, डीवी साइन फाई। ये आता है कंप्लीट डायग्राम, क्या होता है कंप्लीट डायग्राम, छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ा है, ये पूरा डायग्राम है, आपको एग्जाम में ये बना के आना है, इसके 1.5 मार्क्स मिलेंगे, इस डायग्राम के, सिर्फ डायग्राम के 1.5 मार्क्स मिलते हैं। पता लग रहा है क्या, पता लगेगा, डायग्राम भी आसान नहीं है, हाँ ना बोल भाई। एक बात तो ये रुको जरा, बेटा फील है ये डीबी कॉस फाई और ये डीबी कॉस फाई दोनों सेम है अलग है, पहले देखो ध्यान से बेटा, यहाँ पे भी डीबी है वहां पे भी क्या है डीवी, यहाँ पे भी कॉस फाई वहां पे भी क्या है कॉस फाई, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है अलग है सेम, पर दोनों की डायरेक्शन क्या है अलग, एक तो ऊपर है और एक का है नीचे, यानी बोथ द डीवी कॉस फाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, सो दे कैंसिल विद ईच अदर, सो दे कैंसिल विद ईच अदर। मान लीजिए 5 टेस्ला आपकी ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, 5 टेस्ला नीचे, तो दोनों का अमाउंट तो सेम है पर डायरेक्शन क्या है, तो नेट इफेक्ट कितना 0, नेट इफेक्ट कितना, अरे इस मार्कर को अगर मैं मान लीजिए यहां से 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा हूं और इधर से 5 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा हूं, तो नेट फोर्स कितनी 0 ना, नेट कैसे निकालते, बड़ा माइनस छोटा, क्लियर है क्या। पर फिर ये डीबी साइन फाई ये डीबी साइन फाई, बड़ा इसका अमाउंट और इसका अमाउंट सेम ही है, पर ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या है सेम, डायरेक्शन क्या है, सो दे एड अप्स, सो दे बोथ द डीबी साइन फाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड इन सेम डायरेक्शन, सो दे एड अप्स, जुड़ जाएंगे वो, हाँ ना बोल भाई, इतना आप आ रहा है। अच्छा बताओ इस वाले एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई थी, उसकी डायरेक्शन भी दिख रही है, उसके 2 कंपोनेंट होंगे, बताओ याला कंपोनेंट तो इससे कैंसिल हो गया, बचा कौन सा याला, यानी इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट इतना है, दिख रहा है तुम्हें, और इसका इस डायरेक्शन में जो इफेक्ट था उसने मार दिया था, तो इसका इस डायरेक्शन में इफेक्ट इतना बचा था ना, हाँ ना बोल भाई, फील ले पा रहा हम क्या कह रहे हैं। तो इस वाले एलिमेंट की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट तो ये है, अरे हाँ ना बोल भैया, बेटा इस वाले एलिमेंट की वजह से आपकी मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट तो ये है, तो ऐसे और भी एलिमेंट होंगे इसमें, बहुत सारे होंगे, हाँ ना भैया, और सबों की वजह से इफेक्ट आते रहेंगे, उन सबों को जोड़ेगा तो पूरी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, पूरी कॉइल की वजह से आ जाएगी ना भाई। इस पे कितना टाइम है, कौन इतने सारे जोड़ेगा, इतने सारे जोड़ सकते हो, अरे बहुत सारे एलिमेंट होंगे, कौन जोड़ेगा इतना लंबा, एक की वजह से जो इफेक्ट आया है उसको इंटीग्रेट कर दो, उसको इंटीग्रेशन यही तो करता है,
बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को इजी बनाया था। तो एक की वजह से जो इफेक्ट आया वो यही आएगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो पूरी कॉइल के बेस आ जाएगा। यही तरीका होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि एक छोटे की वजह से जो मैग्नीफिल आई वो ये आई थी ना भैया, उसकी डायरेक्शन ये थी ना, तो इसका इफेक्ट ये रहा, इसका इफेक्ट ये रहा। समझ पा रहे? ये पहला वाला किसका इफेक्ट है? ऊपर वाले का ना। और ये आगे वाला किसका इफेक्ट है? इस वाले का। हाँ ना बोल भाई। तो ऐसे और भी एलिमेंट रहे होंगे इसमें, तो मैं कह रहा हूं उन सबों का इफेक्ट और भी तो होगा, तो उन सबों को जोड़ेगा जब तो पूरी कॉइल की आएगी। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा। तो हमने क्या करा, एक की वजह से जो वैल्यू आई है उसको क्या कर दो, पूरी कॉइल की वजह से आ जाएगा आंसर। और जिनको इंटीग्रेशन नहीं आता है उनके लिए वीडियो पड़ी हुई है। हाँ ना बोल भाई, डोंट वरी, इसमें गलती आपकी नहीं है। कोई क्लास में 11th में कोई दिक्कत रही, इट्स ओके, पर बेसिक मेरे हिसाब से तुम्हें आते हैं ना। हाँ ना बोल भाई। और आप टेंशन मतलब बिल्कुल भी, ठीक है, एंजॉय करो, लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज। बड़े फील ले ऊपर एक बताओ, पता लग गया कि बोथ द डीवी कॉस फाई आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो द कैंसिल विद ईच अदर। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है पूरी कॉइल की वजह से निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आया उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। तो हेडिंग डालो मैग्नेटिक फील्ड की, 5 मार्क्स की डेरिवेशन की हेडिंग अब डलेगी। अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। बट अब क्या है टॉपिक स्टार्ट, ये तो नोट थे। बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू करंट कैरिंग क्लोज्ड कॉइल, 4 टाइम C, करंट कैरिंग क्लोज्ड कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। डन क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, हो गई। बेटा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी कहां पे बता सकते हो? एक्सिस पे, पूरी कॉइल की वजह, पूरी कॉइल की वजह से बेटा। फिर ले ऊपर एक बड़ा, सबसे पहले तो वही डायग्राम जो इतनी देर से कर रहे थे 1.5 मार्क्स का। बताइए क्या है सेंटर, ये क्या है एक्सिस। अब एक फाइनल बार बनेगा डायग्राम, ये ए, ये एक्स, ये 0। अब तो रट गया होगा, आंख बंद करके कल सुबह 8 बजे बना देना, ठीक है बेटा। अंडरवुड में a² प्लस में, इससे ज्यादा हिंट क्या दूं? गुड, कल आएगा, ठीक है बेटा। इसके से यहाँ पे क्या डायरेक्शन यहाँ होगी dv। बता कॉम्पोनेंट ने ब्रेक करा था, बता बेटा ये फाई, तो ये भी कितना होगा, यहाँ वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ कितनी होगी dv साइन फाई। इतना आया था नहीं आया था बेटा। नीचे एक और मानो एलिमेंट बेटा ए बी डी एल, ये कितना होगा आर बेटा, ये कितना होगा db। बता बेटा ये फाई तो ये भी फाई, बता ये कितना होगा dv cos फाई, तो ये कितना होगा dv sin फाई। ये है डायग्राम। यहां पे लिखोगे थ्योरी के कुछ पॉइंट्स 1-2 मैं बोल दूंगा, उसके बाद देखो हुआ क्या बेटा। इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड लिखना नहीं, ऊपर देखना है मैग्नेटिक एट द पॉइंट P ड्यू टू, ऊपर लिख ले। अरे हाँ ना बोल भाई बेटा, लिख मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl। दिख रहा है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड P वाले पॉइंट पे स्मॉल एलिमेंट के कारण कितनी आई वो देख रहे हो, अकॉर्डिंग टू द बायट-सेवर्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द बायट, बता सकते हो क्या होगी बेटा? बायट-सेवर्ट के हिसाब से dB इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइड बाय, उनके हिसाब से तो ये थी, पर हमें पता है यहाँ पे थीटा कितने डिग्री आएगा, तो ऐसे लिखना यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन द dl एंड r। हाँ ना भैया, ये लिखोगे। और dl और r आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि वो एलिमेंट सर्कुलर के ऊपर है। तो यहाँ लिखोगे इट मींस थीटा कितने डिग्री का हो गया 90, और साइन 90 कितना होता है 1 होता है। और ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको उठा के पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। हाँ ना बोलो भाई, बताओ dB का अमाउंट कितना आएगा, dB इज इक्वल टू में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। एक काम करो इसे बाद में लिखेंगे, ठीक है, इतना करो। हाँ ना भैया, क्योंकि बोर्ड में शायद नीचे आएगा नहीं, तो लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज बिल्कुल। बेटा इस जगह लिख लीजिए
टेक ए पॉइंट, बड़ा लिखो, टेक ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस, डायग्राम के जस्ट नीचे लिखना है, टेक ए पॉइंट P ऑन द एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ द x, बड़ा टेक ए पॉइंट P on the axis at a distance of x from the center, at a distance of x from the center, वो x दूरी पे है ना सेंटर से, at a distance of the x from the center at which the magnetic field intensity is to be find out. I repeat, at which the magnetic field intensity, बेटे इंटेंसिटी क्या होता है, अमाउंट पता है तुम लोगों को, at which the magnetic field intensity is to be find out, at which the magnetic field intensity is to be find out. डन क्या, यानी उस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, हाँ ना बोल भाई। एक इसी के नीचे एक और पॉइंट लिखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, हाँ बेटा लाइन छोड़ के, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, एट पॉइंट, मेरे को मैम को कहिए बस 2 मिनट में आ रहे हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू द स्मॉल एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द बायट-सेवर्ट लॉ, बेटा फिर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द बायट-सेवर्ट लॉ ये थी, याद होगी तुम लोगों को, अरे हाँ ना बोलो, उसके बाद आपको एक्सप्रेशन पता है क्या करना है, इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज, लपेटो इसे फास्ट, बड़े आ गए, बड़े फील नहीं हो पाएंगे, बड़े इसके बाद में ये आपका आएगा कि छोटे से एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो हमने देखा, जो एलिमेंट है वो सर्कुलर पोर्शन के ऊपर था, तो ये थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, इतना आ गया, जैसे उसमें पुट करेंगे वैसे आपको क्या मिलने वाला है वो देखते हैं, मिटो दे इसे, आइए फिर लीजिए, हाँ बेटा ऊपर लिखेंगे तेरे लिए, इसे मिटो दे, यही मिटो देते पहले, बताओ बेटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पुट करा होगा उसी इक्वेशन में, तो मिला क्या होगा, dB इज इक्वल टू में, रुक जा लाला, dB इज इक्वल टू में म्यू नॉट, बेटा म्यू नॉट अपन में 4 पाई I मिलेगा, dl मिलेगा डिवाइड बाय r स्क्वायर, क्योंकि साइन वाला फंक्शन तो खत्म हो गया, ये आ गया dB का अमाउंट, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आ गई। बेटा इसके नीचे क्या लिखना है, थ्योरी का पॉइंट लिखो, बोथ द dV cos phi, बोथ द dV cos phi लिख लो बेटा यहाँ पे, बोथ द dV cos phi आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ द dV cos phi आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बोथ द dV cos phi आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। देखो ना ध्यान से, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो बोथ द dV cos phi आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल विद ईच अदर, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, सो दे कैंसिल विद ईच अदर। पता लग रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा, बोथ द dV cos phi आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे कैंसिल विद ईच अदर, एक बात इसी के नीचे एक और बात लिखें बेटा, बोथ द dV sin phi, ये दिख रही है, बोथ द dV sin phi आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि वास्तविकता है, बोथ द dV sin phi आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन सेम डायरेक्शन, both the dV sin phi are equal in magnitude and in same direction, both the dV sin phi are equal in magnitude and in same direction, so they add ups, जुड़ जाएंगे, so they add ups, हाँ ना बोल भाई, पर ये तो 2 एलिमेंट की वजह से हो रही है ना बात, तो ऐसे और भी एलिमेंट रहेंगे, फिर ले लो इस लाइन को, और भी एलिमेंट रहे होंगे और यहाँ इफेक्ट आएंगे, उन सबों को जोड़ने में टाइम लगेगा, इतना टाइम हम पे है नहीं, तो एक की वजह से आएंगे उसे क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, तो एक की वजह से कितना इफेक्ट आए, इतना ही तो आए, उसे इंटीग्रेट करना है, क्लियर है क्या, तो फील ले लो, मिटो नहीं आ रही इस डायग्राम को, बड़ा इफेक्ट कैंसिल करने वाला आ गया आप लोगों को, चलिए भैया बता बेटा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, क्या निकालिए, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल तो बी होगी, डीबी थोड़ा होगी, बड़ा फील्ड है, इंटीग्रेट करना है, किसको इंटीग्रेट करूं, डीवी साइन फाई को, जो एक की वजह से इफेक्ट आया तो उसे तो करोगे, तो बड़ा क्या आएगा यहाँ पे, डीबी साइन फाई, ये याद रखना,
लास्ट लाइन वहां पे लिखवाई है एडअप्स, वो तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐड होंगे, पर हम पे इतना टाइम थोड़ा ना ऐड करेंगे हम, तो हम तो एक के बेस से निकाल के उसे इंटीग्रेट करेंगे। हाँ ना बोल भाई। अब फील ले बता, डीबी जो है, डीबी तो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड है, एक एलिमेंट की वजह से इतनी तो आई है, वो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो, बोल कितनी आएगी बेटा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई आएगा, डीएल आएगा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और पीछे क्या चल रहा है साइन पाई। अगर तुम डायग्राम को ध्यान से देखो तो डायग्राम में कुछ एक ऐसे करके था, ये कॉइल थी ऐसे करके, अरे हाँ ना बोल, देख ध्यान से देख, पूरा देख ले, कॉइल है, सेंटर है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है बेटा, एक कॉइल हटा रहा हूँ यहाँ से दिखाने के लिए बेटा, ये ए था, ये एक्स था, ये फाई था और ये आर था, याद होगा, अभी नहीं दिखाते ऐसे साथ। हाँ ना बोल भाई। बेटा अगर यहां से साइन फाई निकालो, क्या निकालो, साइन, ऊपर लिख ले बेटा, साइन फाई निकालोगे तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है साइन, है ना भैया। बताओ थीटा के सामने परपेंडिकुलर और एच ये हो गया, तो बताओ साइन फाई कितना आएगा, ए बाय आर, तो साइन फाई की वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, है ना। कॉल आ रही है मेरी मुंह, तो बेटा ये साइन फाई की वैल्यू यहां डाल दोगे बेटा, जैसे साइन फाई की वैल्यू यहां डालोगे तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, बोल अलग क्या आएगा, आई डी एल डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और साइन फिर से आ रही है, कॉल आ रही है क्या बेटा, साइन फाई क्या आएगा, ए बाय आर। बेटा बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ डी वाले को देखो, डीएल तो यही है और सब बाहर आ जाएगा, यही सीखा था इंटीग्रेशन में, और सब क्या आएगा बाहर। तो बताओ इसे मिटो दूं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ फील लेना, मिटो देनी है, बाद में लिखेंगे। बताओ वहाँ पे क्या बी चल रहा है, बताओ बी इक्वल में क्या है बेटा, म्यू नॉट, ये सारी वैल्यू बाहर निकालो बेटा, म्यू नॉट आएगा 4 पाई आएगा, आई आएगा, यहाँ पे क्या ए आएगा डिवाइड बाय आर के क्यूब आएगा, क्योंकि ये आर स्क्वायर और ये आर है। बताओ अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ डीएल। बेटा रिकॉर्डिंग में आ रहा है, डीएल आ रहा है, ग्रेट। बताओ डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आया, ए आया डिवाइड बाय 4 आया, पाई आया, आर के क्यूब आया, ये एल हो गया। व्हाट इज एल, पूरी कॉइल जो बनी है कुछ लेंथ की बनी होगी जो कि 2 पाई आर होगी, अरे हाँ ना वो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर ही तो होता है। बताओ यहाँ पे कितना आएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ए आया डिवाइड बाय 4 पाई आर की क्यूब आया, हाँ ना बोल भाई। बता इसके यहाँ क्या लिखेगा, 2 पाई आर, आर तो ए ही है मेरा, मैंने कॉइल की रेडियस तो ए मानी हुई है, काट पीट बेटा, ए कैंसिल, 2 एकम 2, 2 टू 4, इतना क्लियर है क्या। बताओ ए को ए से करोगे ए स्क्वायर आएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट आया, आई आया, ए स्क्वायर आया डिवाइड बाय 2 आएगा और आर की क्यूब आएगा। इसके बाद एक स्टेप और करना है और आपका आंसर आ जाएगा। पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बड़े जो b की वैल्यू आई है यहाँ पे आर डालना है, क्या डालना है आर, जो कि आपने ऑलरेडी देख रखा है। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी थी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू उठा के वहां डाल देनी है बस, मिटो दे इसे। बेटा यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछ ले, पक्का नहीं है ओके। बेटा जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता वो भी हमसे पूछ सकते हैं, अब आराम से फील ले ले। बताओ बेटा लास्ट स्टेप क्या है, एक बार देख के बताऊं। बेटा बी लिखा है, अच्छा बी क्यों लिखा, डी बी क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, टोटल है। बता बेटा क्या आएगा, म्यू नॉट आएगा बेटा शिवम ऊपर, बेटा ए स्क्वायर आएगा डिवाइड बाई 2 आएगा। बेटा यहाँ पे क्या है, आर की क्यूब लिखा है, पहले तो देख लेते बगल में यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है बताओ मेरे को, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, यही है, पैर अंदर रख। बेटा ये आर की वैल्यू है, सारे बच्चों बताओ रूट का मीन्स क्या होता है, हाफ, ये तो पढ़ाइए। बताओ आर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। भाई रूट को हटा के 1/2 लिख सकते हो ना, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पे आर की क्यूब था, देखो वहां पे वो देखो, बस ये आर की वैल्यू यहाँ डाल दो, हाँ ना बोल भाई, ये मिटो दे रहे हैं। इतना आ गया क्या बेटा, बी इज इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट आई है, ए स्क्वायर है, बता डिवाइड में 2 है। बताओ आर की वैल्यू कितनी है, देख के बताओ, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और उस पूरे की पावर क्या है 3 है, देखो दिख रहा है। बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3/2 हो जाएगा। बता क्या आएगा, यहाँ पे लिख ले बेटा, b इज इक्वल टू में वहां से देखते रहना, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये पूरी वैल्यू जो है सेम ही तो आएगी, बस ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और यही तो आपका रिजल्ट है। व्हाट इज ए, रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस ऑफ द कुछ भी हो सकती है एग्जाम में, ठीक है, रेडियस ऑफ द हो सकता है कल के एग्जाम में 2 3 4 5 कोई नंबर में आ जाए। व्हाट इज एक्स, बेटा सेंटर से उस पॉइंट तक के डिस्टेंस, कई बच्चे खुश हो रहे होंगे, पक्का आएगा अब तो, हाँ ना बोल भाई,
इसे लपेट घसीट उठा पटक, इसके बाद 2 केस, उसके बाद क्लास की एंडिंग करेंगे, टेस्ट लेंगे आप लोगों को, ठीक है। लपेटो इसे, हलवा चाहिए। बड़े एक बात, ये आ गया रिजल्ट, ये हो गया फॉर्मूला। बेटे ये आया कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, यानी वो एक्सिस जो पॉइंट पी था, वही बोल रहा था क्लास में कि एक कॉइल होगी, कॉइल में करंट जाएगा, सेंटर से आगे जो पॉइंट होगा उस पूरी कॉइल की वजह से उस वाले पॉइंट पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, निकाल दी देखो, हाँ ना बोल। ये 5 नंबर की डेरिवेशन थी। बेटा आप इसके केसेस करने हैं, 2 केसेस हैं, उसके बाद में क्या होगी आपकी छुट्टी, पर छुट्टी से पहले एक छोटा सा टेस्ट, फिर लो भैया। बेटा आगे डेरिवेशन खत्म। डेरिवेशन का में केस नंबर पहला, बेटा एक कॉइल है, कॉइल का सेंटर है और ये पी पॉइंट है, ऊपर देख लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कल क्वेश्चन इसी से आए। बेटा एक्स है, बताओ दिमाग लगाओ, और ये पी पॉइंट धीरे धीरे पास आएगा तो एक्स कम होगा ज्यादा होगा, फील है ना, ये धीरे धीरे पास आ रहा है, एक्स कम हो रहा है, और धीरे धीरे पास आते 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 ही पॉइंट जो है इसी पे आ गया, ओ पे। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूँ? धीरे धीरे पास लिया, ओ पे लिया, एक्स कितना 0, एक्स कितना 0, तो वो पी पॉइंट जो है सेंटर पे आ गया क्या, हाँ ना बोल भाई। तो फिर ए बी ऑन द एक्सिस पे कितनी थी बताओगे मेरे को? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, अभी यही निकाला है। अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो सेंटर पे आएगी। कहां पे आएगी? सेंटर पे, क्योंकि एक्स 0 रख रहा हूं ना, तो पॉइंट जो पी है वहां थोड़ा ना रहा होगा, यहां आ गया होगा। तो यानी कॉइल के सेंटर पे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूरे कैसे निकालोगे? इसमें एक्स इक्वल टू 0 डाल दो। पता लग रहा है क्या बोल रहा हूं? तो फिर ले ले, यही बोलने वाले हैं। तो ये ऊपर लिखियो, बी ऑन द एक्सिस वी नो, बताओ क्या होता है? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है। तो अगर ये पॉइंट धीरे धीरे पास आएगा, यहाँ पे आ गया, सेंटर पे आ गया, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? 0। ये पुट करो किसमें, इसको कुछ नाम दे दो, सेकंड दे दो, ठीक है। पुट इन इक्वेशन सेकंड, केस चल रहा है, टॉपिक खत्म हो चुका है। बोल बेटा क्या आएगा? b इज इक्वल टू में म्यू नॉट आई, बेटा ऊपर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 0 होगी, है ना भैया। ये कितना होगा? 3/2। बेटा इसको इसमें ऐड करेंगे, ए स्क्वायर ही आएगा। बोल म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आएगा? 2 ऑफ ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी? 3/2। अब फिर ले, ये 2 है, वो 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई करके जब भी ओपन करके दिखाते हैं, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 तो आई, बता इसको ओपन कर कितना आएगा? ए 2 इंटू 3/, इसको ऐसे मल्टीप्लाई तो करोगे, 2 से 2, बता कितना आएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा, ए का क्यूब आएगा, तो 2 ऑफ ए का, इससे ये वो 2 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे एक ए बचेगा। तो आंसर क्या आएगा? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए। ये मैग्नेटिक फील्ड जो आई है वो सेंटर पे है, ये कहाँ है? यानी कॉइल के सेंटर पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो ये बी जो आया, बी एट द सेंटर कितना है? म्यू नॉट आई डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए, ये सेंटर का फॉर्मूला है। व्हाट इज ए? रेडियस ऑफ द लूप या कॉइल। और ये कब का है? ये वाला, ये एक्सिस पे, जब एक्सिस था। आ गया है क्या? केस एक और केस है, केस सेकंड, उसे लपेटो फास्ट, हलवा चीज। फिर ले भाई, हाँ ना बोल भाई, आ बेटा। बड़े सेंटर पे भी आ गई, एक्सिस पे। केस नंबर सेकंड है जो कि लास्ट केस है। बड़े केस नंबर सेकंड ये है कि अगर मान लीजिए कि ये कॉइल थी आपकी, ये पॉइंट पी था और ये क्या था आपका? सेंटर। ये ए था और ये एक्स था। अरे ऐसा नहीं हो सकता कि एक्स भी ए ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है, जितना वो है उतना ही ये हो सकता है ना। तो अगर x भी a के इक्वल होगा तो क्या होगा? बहरहाल ये क्वेश्चन होता है, पर मैं आपको इस वे में करा रहा हूँ ताकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि इसके बेस पे कई सारे क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता हर बार सॉल्व करेंगे उसे। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, अगर ये दोनों वैल्यू सेम हो जाए तो फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इफ x इज इक्वल टू कितना है? a ही है, पता लगे सेम, तो फॉर्मूला क्या होगा? हम जानते हैं, हमने जो निकाला क्या निकाले? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 तो निकाला हमने, ये एक्सेस पे था। बेटा अगर x a के इक्वल हो गया तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? a। बोल क्या आएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आएगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर नजर ऊपर होनी चाहिए, कितना आ गया? 2, और सही उतारना, कई बच्चों की कॉपी में गलत हो जाता है। बेटा b इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऑफ ए स्क्वायर आएगा। बेटा फिर ना ए स्क्वायर कितना हो गया? 2a स्क्वायर, और दोनों के ऊपर क्या है? 3/2, यानी ये 3/2 2 के ऊपर भी है और ये 3/2 a के ऊपर भी है। ओपन करो जरा। बेटा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर
बता डिवाइड में क्या आएगा 2 और डॉट इस 2 के ऊपर कितना है 3/2 और इस a के ऊपर कितना है 3/2 2 से 2 3 आ गया। बताओ दोनों के बेस क्या हैं सेम, पावर ऐड हो जाएगी, दोनों को ऐड करोगे 5/2 आएगा, कितना आएगा 5/2 और ये नीचे कितना a का क्यूब, एक काम करो इसे भी कैंसिल करिए तो बेटे a कैंसिल हो जाएगा, नीचे a आएगा, कितना आएगा a आया या नहीं आया बेटे b है क्या है b। एक बात व्हाट इज ए रेडियस ऑफ द लूप, बेटे जिन बच्चों को ये नहीं आता बेस सेम है तो पावर को ऐड कैसे करते हैं 1 + 3/2 एलसीएम लेना तो आता होगा, देन गेट 5/2। इतना आया ही नहीं आया पहले ही बताओ। तो बेटे ये फॉर्मूला इस्तेमाल कब करना है जब आपकी दोनों वैल्यू क्या हो सेम, तो डायरेक्ट याद होने चाहिए म्यू नॉट आई 2 की पावर 5/2 और क्या है a, व्हाट इज ए रेडियस ऑफ द कॉइल या रेडियस ऑफ द लूप। और 5/2 कब नहीं होगा जब सेंटर पे निकाल रहे हो, तो सीधे होगा म्यू नॉट आई ट्वाइस ऑफ a। हाँ ना बोल भाई। एक बात लपेटो से बहरहाल जल्दी से हलवा चीज। तो एक बात होगी ये कि b जो है आपका इतना आएगा म्यू नॉट आई 2 की पावर 5/2 a, अगर आपकी ये दोनों वैल्यू क्या है सेम है तो। क्लियर, इसी के साथ में सारे केस हो जाते हैं खत्म, सारे क्या होते हैं। पर बहरहाल जब भी एक चीज तो लिखवाऊंगा मैं, नोट नहीं होते। अच्छा इधर को तो हो गया होगा, नहीं उधर का नहीं हुआ है, इधर को तो हो गया होगा। तो पर कर क्या रहा था तू बेटा, इधर का हो गया। फिर लो बेटा सुने बेटा, ये पूरी क्लास का रिजल्ट है, यहीं से पेपर बनता है पता है तुम्हें। बेटा पहला करा था ये सेंटर था बेटा, पॉइंट बी था। बताओ इसी का मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी थी बी एक्सिस में बेटा, म्यू नॉट आई a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। पहली बात बेटा जब सेंटर पे निकाली थी तो थी म्यू नॉट आई डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ a। बेटा एक और जब दोनों वैल्यू क्या होंगी सेम, यानी ये और ये x इक्वल टू a हो जाए और ये भी a है, तो उस वक्त कितनी आएगी b इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 2 की पावर 5/2 और a। ये तीनों फॉर्म में आनी चाहिए। व्हाट इज ए रेडियस ऑफ द लूप, यही करा आपकी आज की क्लास में। पर रुको जरा एक बात बेटे, एक कॉइल है, कॉइल एक बार घूम सकती है, 2 बार घूम सकती है, 3 बार 4 बार, कोई लंबी से तार है उसे 2-3 बार घुमा सकते हो ना भाई। ये सारे केस जो करे ना वो सिर्फ एक ही बार घुमी हुई है, सिंगल। 2 बार घुमा दिया तो n होगा उसमें 2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 1 है। बहरहाल सबों में यहाँ n होता है, क्या होता है n, जो कि हमारा कितना है 1 है, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, यानी 1 से ज़्यादा बार रोटेट कर रखा हो, तो यहाँ पे n कुछ तो होगा। मान लो किसी क्वेश्चन में है 20 टर्न, कितना है एक कॉइल को लेके 20 बार घुमा दिया, वास्तविकता में एक होती नहीं है, पूरी काफ़ी सारी लेयर होती है कॉइल की, काफ़ी सारा घुमा रखा होता है तभी तो कॉइल बनती है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, क्या नंबर ऑफ टर्न्स। ये n जब इस्तेमाल करना है जब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, अगर n की वैल्यू 1 है तो इस्तेमाल नहीं करना, पता होना चाहिए न्यूमेरिकल जब लगा रहे हो तो n कब इस्तेमाल करना है, n कब इस्तेमाल नहीं करना। तो कब इस्तेमाल करना है जब n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे भी n, यहाँ पे भी n। मैंने ऊपर n इज मोर देन 1 लिख दिया और n इज इक्वल टू 1 के लिए तो कराया हुआ है। हाँ ना बोल भाई। अब एक बच्चे ने जाते थे पूछा सर n लेस देन 1 हो गया तो बुड़बक कॉइल कैसे बनेगी। कॉइल बनाने के लिए एक टर्न तो चाहिए, आधे में कैसे बनाएंगे भाई, वो कॉइल थोड़ा ना बनेगी। आया नहीं आया, तो ये एक बात हो गई है। बहरहाल एक और नोट होता है जो कि मैं नहीं करा रहा, वो क्या होता है कि अगर ये x है, ये पॉइंट बहुत दूर चला जाए तो x बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, बहुत दूर चला जाए, हाँ काफ़ी ज़्यादा दूर हो, तो फिर किस तरीके से मैग्नीफाई होगी, ये कि नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। हाँ ना, वो आते करा देंगे, 2 मिनट लगेंगे। नहीं मैंने पिछले वाले बैच में करा दिया, उन पर थोड़ा टाइम था हल्का सा, बट इट्स ओके, तुम्हें कराऊंगा पक्का। हाँ ना बोल भाई, कल के टेस्ट में उससे क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं कराया मैंने। आज की क्लास का अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सोना ना पढ़ा सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलंदला सब के बच्चों। जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पुष्पा जी के साथ में पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी केड़ा केड़ा। धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट, धन्यवाद बच्चे, सब खैर, सत श्री अकाल भी बोल दूंगा।